Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. Today we are going with another lecture of Labbaik English language course in which we are going to study the extra punctuation that are parentheses, dashes, hyphens, apostrophe. कि हम आज जो देखने जा रहे हैं पंक्चुएशन वो इस तरह की पंक्चुएशन है जिसको ना हम सेंटेंस को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं ना ही सेंटेंस को पॉज करने के लिए यूज़ करते हैं बल्कि इन पंक्चुएशन को हम एक्स्ट्रा पंक्चुएशन में ये फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए जो हम पंक्चुएशन यूज़ करते हैं हम इन पंक्चुएशंस को पैरेंथेसिस डैशेस इन डैशेस एम डैशेस हाइफन्स को हम उस पंक्चुएशन में कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले जो पंक्चुएशन हम देखने जा रहे हैं वो है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हम किसको कहते हैं? जो हमारी राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, सिंपल ब्रैकेट्स, शॉर्ट ब्रैकेट्स भी हम उनको बोलते हैं, उनको हम पैरेंथेसिस कंसीडर करते हैं। पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू आइसोलेट द राइटर्स कमेंट्स और asides additions explanations from the rest of the sentence कि जो राइटर के कमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, राइटर का जो कमेंट है उसको आइसोलेट करते हैं सेंटेंस में से, या फिर किसी सेंटेंस में हम एडिशन के लिए या किसी भी एक्सप्लेनेशन के लिए पैरेंथेसिस में कोई भी सेंटेंस का कोई भी पार्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन who have studied the development of human race suggest that baboons share common ancestor। apes and baboons share common ancestor। ये क्या है? ये किसी पर्सन की बात हो रही है, किसी भी साइंटिस्ट की बात हो रही है, लेकिन हमने साथ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया, हु हैव स्टडीड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में डाली है, एक्सप्लेनेशन डाली है, एडिशन की है, इसको हमने किस में ऐड किया? हमने इसको पैरेंथेसिस में ऐड किया, ब्रैकेट्स में ऐड कर दिया ताकि सेंटेंस से हम इसको आइसोलेट कर सकें। लेकिन जो सेंटेंस का एक पार्ट है, एक नाउन है, हम उस नाउन को भी साथ ही डिफ्रेंशिएट कर सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें। यू विल नोटिस that parentheses in some cases do a very similar job to the pair of the commas। कि जिस तरह से हम पेयर ऑफ कॉमास लगाते हैं किसी भी पार्ट को ऐड करने के लिए किसी और सेंटेंस में, किस तरह से पेयर ऑफ कॉमास हम यूज करते हैं कि एक कॉमा हम सेंटेंस से पहले लगा देते हैं और दूसरा कॉमा हम सेंटेंस के बाद में लगाते हैं ताकि हम बीच में एक सेंटेंस को ऐड कर सकें। एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन को सेंटेंस में ऐड करने के लिए हम कॉमास यूज करते हैं। इसी तरह हम अगर कॉमा नहीं यूज करना चाहते हैं, हम फर्दर क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, मैनेज्ड वे में सेंटेंस को लिखना चाहते हैं, तो हम कोमास की जगह पे हम पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। इफ मटेरियल इन पैरेंथेसिस एंड अ सेंटेंस द पीरियड गोज आफ्टर द पैरेंथेसिस ही गेव मी अ नाइस बोनस। कि हम कोई भी जो बात है लिखना चाह रहे हैं, किसी पैरेंथेसिस में कोई एडिशन करना चाह रहे हैं सेंटेंस में, तो उस एडिशन को हम हमेशा सेंटेंस के एंड पे यूज करते हैं। लेकिन जो सेंटेंस है, सेंटेंस किस पे स्टॉप होता है? सेंटेंस एक फुल स्टॉप के साथ हम उसको स्टॉप करते हैं। तो जब भी हम पैरेंथेसिस ऐड करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हम फुल स्टॉप को उसके बाहर ऐड करते हैं, यानी कि हम जो पैरेंथेसिस लिख रहे हैं या हम जो ब्रैकेट्स ऐड कर रहे हैं, ब्रैकेट्स वाली इंफॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं, उसको हम पीरियड के अंदर ही क्लोज करते हैं, यानी कि उसके बाद हम फुल स्टॉप ऐड करते हैं। पीरियड गो इनसाइड पैरेंथेसिस ओनली इफ एंटायर सेंटेंस इज इनसाइड द पैरेंथेसिस। अगर जो हमारा पूरा सेंटेंस है उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, तो तब हम इस पैरेंथेसिस को आउटसाइड द पीरियड लिख सकते हैं, यानी कि सेंटेंस के फुल स्टॉप के बाद हम इसको राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक वर्ड की बात करें, किसी भी एक कमांड हमने कोई कमांड दी है, या हम किसी भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जो लिटिल है, जो जिसका बहुत थोड़ा स्ट्रेस है सेंटेंस के ऊपर, तो उसको जब हम सेंटेंस में ऐड करते हैं और एंड पे ऐड करते हैं, तो उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर ही ऐड करते हैं। और पैरेंथेसिस को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं? उसको हम पीरियड के अंदर यानी कि फुल स्टॉप से पहले ऐड करते हैं। अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क दैट बिलोंग टू द वर्ड इन ब्रैकेट्स शुड कम इनसाइड द क्लोजिंग ब्रैकेट। कि कोई भी ऐसा पंक्चुएशन, कोई भी ऐसी पंक्चुएशन, फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेशन मार्क हम ऐड करें, क्वेश्चन मार्क हम ऐड करें, और उसका रिलेशन उसी सेंटेंस से है जो हमने पैरेंथेसिस के अंदर प्लेस किया है, हमने ब्रैकेट के अंदर प्लेस किया, तो उस पंक्चुएशन को जो हमारी फुल स्टॉप है, हमारा क्वेश्चन मार्क है, एक्सप्लेनेशन मार्क है, तो उसको भी हम पैरेंथेसिस के अंदर ही प्लेस करते हैं। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बाइंग सेकेंड हैंड बुक। अब ये एक सेंटेंस का पार्ट है, इसके साथ हमने लगानी है पैरेंथेसिस में एडिशन करनी है, व्हाट अ हॉबी फॉर अस। अब ये क्या, व्हाट अ हॉबी फॉर अस एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन वर्ड है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, तो इसके बाद हमने क्या ऐड किया? हमने एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड किया और इसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर ही प्लेस किया। अब सेंटेंस कंप्लीट करना है तो हमने सेंटेंस के बाहर हमने वहाँ पे पीरियड जो है हमने पैरेंथेसिस के बाहर ऐड कर दी, यानी कि वो जो फुल स्टॉप है उसको हमने उसके बाहर ऐड कर दिया।
अब हम देखेंगे डैश क्या होती है। पैरेंथेसिस में हमें एक बात समझ आ गई कि वो क्या है। वो ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट, जो हम कोई भी एक्सप्लेनेशन या असाइड्स या एडिशंस ऐड करने के लिए सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस के मिडल में या एंड पे हम ऐड करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, हम पैरेंथेसिस के थ्रू करते हैं। अब हम देखते हैं हम डैश को कब यूज करते हैं। डैश इज अ लिटिल हॉरिजॉन्टल line that floats in the middle of a line of a text, not at the bottom, that's an underscore। जो हम नीचे बॉटम पे एक लाइन लगाते हैं उसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं, लेकिन डैश क्या होती है जो हम मिडल में लगाते हैं जब हम कोई भी राइटिंग कर रहे हैं। तो राइटिंग के मिडल में यानी कि उसके अपर एंड लोअर लेवल के दरमियान में हम जो हाइफन लगाते हैं, हम डैश लगाते हैं, वो क्या है असल में, वो डैश है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर हम इसको थोड़ा सा लंबा कर दें तो उसको हम हाइफन भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा लंबा करें तो ये हाइफन से लंबी हो जाती है, अगर थोड़ी छोटी हो तो वो हाइफन है, और अगर हम थोड़ा सा इसको लंबा यूज करें तो वो क्या है, डैश। डैशेस आर यूज्ड टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ वर्ड, नॉट टू सेपरेट पार्ट ऑफ वर्ड एज अ हाइफन डज। हाइफन क्या करती है कि पार्ट्स ऑफ जो वर्ड्स हैं उनको आपस में सेपरेट करती है, या फिर कोई पार्ट्स ऑफ वर्ड है उनको आपस में इकट्ठा हम नहीं लिख सकते तो हम वहाँ पे हाइफन ऐड करते हैं। लेकिन डैश डैश को हम कब यूज करते हैं, जब भी हमने किसी सेंटेंस में थोड़ी सी स्पेस देनी है, किस तरह से हमने बीच में पॉज देना है, कोमा, या फिर हमने सेमीकोलन या कॉलन का हमने रोल प्ले करना है, तो वहां पे हम डैश को प्लेस कर सकते हैं। किस तरह से, शी सा हर सिस्टर, हम आगे डैश प्लेस करते हैं, ऑल फाइव ऑफ दैम डैश स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। अभी हमने डबल कोमा वाला यहाँ पे फंक्शन प्ले किया है, हमने डबल कोमा या पैरेंथेसिस का फंक्शन यहाँ पे प्ले किया है, और सेंटेंस के बीच में हमने एक लिटिल पॉज को भी प्लेस कर दिया। किस तरह से, शी सॉ हर सिस्टर्स ऑल फाइव ऑफ देम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। अब ऑल फाइव ऑफ देम ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमने बीच में ऐड कर दी, तो इसको हमने किसके साथ रिलेट किया, हमने इसको डैशेस के साथ हमने बीच में प्लेस कर दिया। तो डैश इंडिकेट्स एन इंटरप्शन। इंटरप्शन यानी कि एक थोड़ा सा बीच में स्टॉप आ रहा है। सम अदर पंक्चुएशन मार्क, कोमा, सेमीकोलन, पैरेंथेसिस सर्व्स सिमिलर पर्पसेस। जिस तरह के कोमास करते हैं, क्या करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं, सेंटेंस को बीच में एक लिटिल पॉज लेकर आते हैं। कॉलन भी हम इसीलिए यूज करते हैं, सेमीकोलन भी इसीलिए यूज करते हैं, और पैरेंथेसिस भी हम इसीलिए, यानी कि हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में डाल रहे हैं तो उसके लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करें। इसी तरह से सेम यही केस हम किसके साथ अप्लाई करते हैं, किस पर इंप्लीमेंट करते हैं, डैशेस में इंप्लीमेंट करते हैं। डैशेस को हम किस तरह यूज करते हैं, यूज अ डैश टू शो अ पॉज और ब्रेक इन मीनिंग इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। कि सेंटेंस के दरमियान में हम एक पॉज देना चाह रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ पे डैशेस भी ऐड कर सकते हैं। या फिर यूज अ डैश टू शो एंड आफ्टर थॉट, हम आफ्टर थॉट के लिए भी यूज करते हैं कि हम जो बात में हमारे माइंड में जो चीज़ आ रही है कि इस तरह से हो सकता है, लेकिन हम उसको पिछले सेंटेंस के साथ रिलेट करना चाहते हैं, एक कॉज है उसका इफेक्ट है, या फिर कोई भी एक सेंटेंस है उसको कॉन्सिक्वेंस हम उसके साथ रिलेट करना है, तो वहां पे भी हम एक डैश को प्लेस करते हैं। इसी की जो शॉर्ट फॉर्म होती है डैश की, उसको हम हाइफन बोलते हैं। हाइफन हम किस लिए यूज करते हैं, हम कोई भी एक वर्ड है उसके अंदर वर्ड्स को जोड़ने के लिए, हम एक कम्प्लेक्स वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल एंटी और लॉगी, दो वर्ड्स थे, इसको जोड़ के हमने एक वर्ड बनाया कम्प्लेक्स वर्ड, तो उसको जोड़ने के लिए हमने बीच में क्या ऐड कर दिया, हमने हाइफन ऐड कर दिया। इस तरह को पायलट, नॉन नेटिव, सेमीफाइलन, एंटीसिमेटिक, एंटीको, नॉन, सेमी, प्रो, ये वर्ड्स इस तरह के वर्ड्स हैं जिनको हम दूसरे वर्ड के साथ जोड़ के एक कम्प्लेक्स वर्ड बनाते हैं। किस तरह से, प्रीफिक्सेस ऐड करते हैं। तो इन प्रीफिक्सेस में जो हम दूसरा वर्ड ऐड करते हैं एक कम्प्लेक्स वर्ड बनाने के लिए, तो बीच में हम कौन सी पंक्चुएशन यूज करते हैं, हम हाइफन को यूज करते हैं। इसके बाद जो हमने देखनी है पंक्चुएशन है वो है एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ हम कब यूज करते हैं, हम किसी भी वर्ड का, किसी भी नाउन का, जब हमने कोई भी पॉजिटिवनेस शो करनी हो तो वहां पे हम एपोस्ट्रोफ को यूज करते हैं। किस तरह से, डोंट, या फिर हम किसी भी जो वर्ड है, कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके अंदर जब हम कोई भी वर्ड्स बीच में से स्किप करते हैं उसके मिडल में से, तो वहां पे भी हम एपोस्ट्रोफ को यूज करते हैं। अगर हम बोलें डोंट नीड अ हाइफन, ये यू डोंट नीड अ प्लेट, अब ये जो डोंट है, ये डोंट एक वर्ड है, डू नॉट से मिलके बना है, तो इसमें हमने बीच में स्किप किया है एक लेटर, लेटर ओ हमने बीच में से जब स्किप किया है, तो उसकी जगह हम किसको प्लेस कर रहे हैं, हम एपोस्ट्रोफ को भी प्लेस कर रहे हैं। जब भी हम बीच में से कोई ओमिशन करते हैं किसी भी किस्म की किसी भी वर्ड में से, तो वहां पे हम एपोस्ट्रोफ को यूज करते हैं, या फिर पोजीशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफ को यूज करते हैं, या फिर हमने किसी वर्ड को प्लूरल बनाना है तो वहां पे भी हम एपोस्ट्रोफ को यूज करते हैं। पोजीशन में जिस तरह से हम कहें अलीज बुक, अली की बुक, अली के साथ उस बुक का रिलेशन शो करना है, बिलोंगनेस शो करनी है, तो वहां पे हमने एपोस्ट्रोफ को ऐड कर दिया। ओमिशन किस तरह से होती है, अगर हमने आई एम में से आई एम लिखनी है, यानी कि आई
अपोस्ट्रोफ एम लिखे, तो ये क्या है, बीच में से हमने एम को ओमिट कर दिया। तो जब हम कोई लेटर ओमिट करते हैं किसी भी वर्ड में से, तो वहाँ पे भी हम अपोस्ट्रोफ को यूज़ करते हैं। या हमने कोई वर्ड का किसी का प्लूरल बनाना है, हम एक फैमिली की बात करते हैं द फ्लेमिंग्स, तो वहाँ पे हमने उसको फ्लेमिंग्स को प्लूरल करना है, तो वहाँ पे जो हमने एस ऐड किया या उसकी कोई पोजीशन शो करनी है या उसके साथ कोई वर्ड ऐड करना है। फ्लेमिंग्स एक चीज़, एक कोई नाम है, एक नाउन है, लेकिन उसको हमने प्लूरल बनाना है, तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस ऐड करके बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले हम एक दफ़ा एस ऐड कर चुके हैं। That's it. Today we have covered our lecture about punctuation, in which we have studied about the parentheses, hyphen, dashes. Best of luck. Thank you. Allah Hafiz.